नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम गद्यभाग पाठ 3 निंदा रस में अध्ययन करने जा रहे हैं निंदकों के संग के बारे में। ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा कैसी होती है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले कक्षा में जो अध्ययन कर चुके हैं उसके बारे में हम एक बार दोहराएंगे। तो पिछले कक्षा में आप लोगों को पता है 2 विषय पर अध्ययन कर चुके थे। एक निंदा की महिमा, दूसरा मिशनरी निंदकों के बारे में। बच्चों, निंदा की महिमा कैसी होती है और निंदक कैसे होते हैं, यहाँ हरिशंकर परसाई जी अपने मित्र निर्दोष सह स्वाभाविक मिथ्यावादी झूठा मित्र के बारे में बता चुके थे कि एक ऐसा मित्र है, यानी उसके पास दोषों का कैटलॉग ही होते हैं। जैसे ही हरिशंकर परसाई अपने शत्रुओं का नाम लेते लेते हुए मित्र के द्वारा ऐसा तलवार से काटता गया, उन मित्रों को ऐसे निंदा करता गया जैसे कि तलवार से उसका सिर काटा गया। और हरिशंकर परसाई जी को उनके द्वारा मन के लिए शांति और संतुष्टि मिली थी। हरिशंकर परसाई जी ऐसे अद्भुत निर्दोष मिथ्यावादी मित्र के बारे में बताते हुए कहते हैं, आगे देखेंगे तो हरिशंकर परसाई जी गत रात्रि कांठली जैसे एक नागफनी जैसा एक मित्र को संबोधित कर चुका था, यानी अपने निर्दोष मिथ्यावादी मित्र को कांटिली कहा गया था। वही कांटिली को, यानी अपने शरीर को कांटिली बनाकर उसको सौंपना पड़ा था। लेकिन आज वही मित्र के साथ दोनों एक साथ रहे और दोनों एक हो गए थे। और यह कहा जाता है, अंधकार में सब कुछ मिट जाता है, अंधकार में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। वैसे ही मेरे मित्र के मिथ्या या झूठा विचार मुझे रात के अंधेरे में स्पष्ट नहीं हुआ था। दिन के बुझाने में तो हर एक व्यक्ति का गुण स्पष्ट हो जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में किसी भी व्यक्ति का गुण स्पष्ट नहीं होता। इस तरह मित्र के बारे में रात के अंधेरा में गुजारने के कारण यह बता रही है 3-4 घंटे मित्र के साथ गुजारने के बाद यह कहते हैं कि रात के समय में किसी भी व्यक्ति का गुण स्पष्ट नहीं होता, लेकिन दिन के उजाले में हर एक व्यक्ति का गुण स्पष्ट होता है। अस्पष्टता के कारण मुझे मेरे मित्र के साथ 2-3-4 घंटे उसके साथ गुजारना पड़ा। तो पिछले कक्षा में यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे और आगे बढ़ते हैं। पिछले कक्षा में लेकर निंदा के महिमा के बारे में यह बताते हैं, निंदा की महिमा ऐसी होती है, वह ईश्वर को प्रार्थना करने वाले या ईश्वर को उपासना करने वाले भक्तों में भी दुर्लभता है। यानी वो भक्ति भावना निंदकों में जैसा एकाग्रता, आत्मीयता, निर्लिप्तता का भाव जो है निंदक में होता है, वह भाव ईश्वर को उपासना करने वाले भक्तों में भी नहीं मिलता। तो ऐसा दुर्लभता के बारे में कहा जाते हैं। और एक बात हरिशंकर परसाई जी हमें समझाते हैं कि निंदकों को पास रखना चाहिए। निंदकों को पास इसलिए रखना चाहिए, निंदक जहाँ होते हैं वहाँ साफ और सुथरा होता है, वहाँ गंदगी नहीं फैलाते, क्योंकि हमेशा गंदगी को साफ करना ही निंदकों का कार्य होता है। निंदक हमेशा निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं। ऐसे मिथ्यावादी निर्दोष मित्र दूसरों के हित यानी बहुजन हिताय काम हमेशा करते रहते हैं। तो
इसलिए कबीरदास ने अपने दोहों में कहा है, नींदक को पास राखिए, नींदक को पास राखिए, आंगन कुटी चवाएं। नींदक जिस घर में होता है वहाँ आंगन साफ सुथरा रहता है, इसलिए नींदक को पास रखना चाहिए। तो बच्चों आज उसके साथ साथ पिछले कक्षा में हम लोग यह भी ध्यान से पढ़ चुके थे, मिशनरी नींदक कैसे होते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी मिशनरी नींदक के बारे में बताते हुए कहते हैं, मिशनरी नींदक निर्दोषी है और निस्वार्थी है। वो कभी भी दूसरों को दुख या नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनसे हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि मिशनरी नींदक हमेशा ऐसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की निंदा करते रहते हैं। ऐसे एकाग्रता भक्तों में भी दुर्लभ है। तो इसलिए नींदक अपने कर्म में, अपने इस निंदा करने के कार्य में 24 घंटे पवित्र भाव से लगे रहते हैं और उनमें रहे निर्लिप्त और आत्मीयता, जो निष्पक्षता का भाव जो है वो हमारे भक्तों में भी दुर्लभ है। तो इसलिए कभी कभी ऐसे मिथ्यावादी अपनी पगड़ी को भी आनंद से उछालते हैं। इस निंदा करते वक्त उसको इतना आनंद मिलता है, कभी कभी अपने पगड़ी को भी आनंद से उछालते हैं और ऐसे आनंद लेते हैं, उनके लिए निंदा करना ठानी के समान होते हैं। बच्चों यहाँ तक हम लोग पिछले कक्षा में अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। आज हम लोग ट्रेड यूनियन के बारे में, यानी निंदकों के संघ के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले कक्षा में हम लोग देख चुके थे कि क मित्र के बारे में लेखक बहुत कुछ हमें जानकारी दे चुके थे। क मित्र निर्दोष, सहज, स्वाभाविक, मिथ्यावादी है। सहज, स्वाभाविक, मिथ्यावादी है। उस मित्र के बारे में, क निंदक के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें दे चुके हैं। ऐसा अद्भुत मित्र कहीं भी नहीं मिलता। तो वो मित्र के साथ 3-4 घंटे भी गुजार चुके थे, क्योंकि रात के अंधेरे में क मित्र के जो खांटीली स्वभाव जो है उसे नहीं छुपा, ना ही वह गोचर हो सकता था, स्पष्ट हो सकता था। इसलिए अंधेरे में उसके साथ 3-4 घंटे गुजार चुके थे। अब दिन में वो सब स्पष्ट हो जाने के कारण क मित्र कितना मिथ्यावादी है उसे दूर ही रखना जरूरी है, ऐसा सोच चुके थे। लेकिन आज हम लोग ऐसे ही निंदकों का एक संघ है, उनका कार्य क्या है, उनका कार्यक्रम क्या है, उसके बारे में आज जानकारी लेने जा रहे हैं बच्चों। निंदक के एक यूनियन है, उसका नाम है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ, जब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और कब सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए देगा। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे ही से बड़े खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी कुछ नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में ढाला जा सकता है। ट्रेड यूनियन के बारे में हरिशंकर प्रसाद
हरिशंकर परसाई जी बताते हैं, निंदकों का एक संघ बन गया है। संघ के सदस्य जहाँ कहाँ से वे संदेशा को लेकर, खबरें लेकर प्रधान को सौंप देते हैं। प्रधान उस कच्चा माल को, प्रधान उसे पक्का माल बनाकर सदस्यों को बहुजन हिताय यानी मुफ्त में लोगों के इच्छानुसार उसे बांट दिए जाते हैं। जो व्यक्ति फुर्सत में रहता है वह व्यक्ति यह काम कर सकता है। जो व्यक्ति फुर्सत में रहता है उनको ये खबरें पहुंचा दिए जाते हैं। वह व्यक्ति इस संदेश को, इस विचारों को, वो कच्चा माल को लेकर वहाँ पक्का माल बनाकर जहाँ जहाँ पहुँचाना चाहिए वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। एक दिन इसी संघ के अध्यक्ष लेखक से मिलते हैं और कहते हैं, आजकल आपके बारे में लोग भला बुरा कहते हैं। तब हरिशंकर परसाई जी ने उसके प्रत्युत्तर में अध्यक्ष को उत्तर दिए, आपके बारे में तो कोई ऐसा भला बुरा तो नहीं कहते। आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है, लेकिन हमारे कानों में ऐसे कचरा तो नहीं डाल सकते। तो इसका अर्थ है हमेशा भला बुरा विचारों को आप हमेशा अपने कानों में रखने के कारण ऐसे ही लोग आपके सामने हमारे विचारों को लेकर भला बुरा कह देते हैं, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। हमारे लिए उतना फुर्सत भी नहीं है जो हमारे खानों में खान फूसने में लोग ऐसे खान फूसते नहीं है, क्योंकि हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हमें फुर्सत भी नहीं रहता। आगे जाएंगे तो लेकर ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा के बारे में क्या कहते हैं यह देखेंगे तो हरिशंकर परसाई जी निंदा के कई रूपों के बारे में बता रही है। अब ईर्ष्या और द्वेष से भरे निंदा के बारे में भी हमें जानकारी दे रही है। तो यह निंदक लोग ही ऐसा है, मिशनरी निंदक ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनके बारे में कह रही है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इससे वहाँ मजा नहीं। जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है, इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। तो मिशनरी निंदक हमेशा आनंद विभोर होते थे, हमेशा दूसरों की निंदा करते करते वे इतना आनंद लेते थे, लेकिन ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक हमेशा दुखित रहते हैं। इसलिए कि ईर्ष्या और द्वेष से निंदा करने वाले लोग इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखित होते हैं। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। हमेशा मन में ही मन ईर्ष्या द्वेष करने वाले निंदक 24 घंटे निंदा करने में ही लगे रहते हैं और एक दूसरे व्यक्ति के बीचों बीच निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति ले लेते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में कुछ ना कुछ विचारों को बताकर दोनों के बीच झगड़ा लाकर वे शांति से बैठ जाते हैं। तो वे लोग दूसरों को झगड़ते हुए देखकर वे शांति का अनुभव भी करते हैं। तो ऐसा निंदक बड़ा दयानीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा बोलता है। 24 घंटे ईर्ष्या द्वेष से जलते हुए दो व्यक्तियों के बीच ईर्ष्या का जल छिड़क कर शांति से रह जाते हैं। वे थोड़ा वक्त आनंद भी लेते हैं, लेकिन
शांति का अनुभव करने वाले व्यक्ति दयानीय हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भुगता है। तो दूसरों की क्षमता को देखकर अक्षमता का व्यक्ति जलता हुआ ईर्ष्या द्वेष से रात भर ना सोकर निद्राहीन वश में कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। इसलिए यह हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य करते हुए श्वान जैसा बोलता है ऐसा कह रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक को कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे लोग रात भर नहीं सोते, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष से अक्षमता के कारण रात भर निद्राहीन वश में हमेशा वे बड़बड़ाते रहते हैं और बेचैन होकर श्वान जैसा भूंगते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए कोई दंड देने की आवश्यकता ही नहीं रहता। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वालों को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। आप चैन से सो जाइए और जलने की कोई कारण नहीं रहा। उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदा को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिखती तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। यहाँ हरिशंकर परसाई जी एक ऐसे निंदक का उदाहरण लेकर बता रही है जो एक व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेष से ईर्ष्याग्रस्त होकर दूसरों की क्षमता को देकर इतना जलता है कि एक कवि अगर अपनी क्षमता के साथ एक कविता लिखा तो उसे देखकर, एक अच्छी कविता को देखकर वह ईर्ष्याग्रस्त निंदक क्या करता है? दुखित हो जाता है। वही कवि अपने क्षमता के साथ दूसरा कविता भी लिखा तो उसका दुख, उसका ईर्ष्या जो है दुगना हो जाता है। तो इस तरह ईर्ष्याग्रस्त निंदक हमेशा दुखित होते हैं, क्योंकि उसे दूसरों के क्षमता देकर कभी भी आनंद लेना नहीं होता, क्योंकि हमेशा दूसरों की क्षमता को देकर अपने अक्षमता पर वो दुखित रहते हैं और रात भर सो नहीं सकते और दूसरों के क्षमता को देकर इस तरह रात पर निद्राहीन वश में बड़बड़ाते रहते हैं कि जैसे कि श्वान भौंकता रहता हो। तो इस तरह ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा के बारे में हरिशंकर परसाई जी हमारे सामने बहुत कुछ जानकारी दे चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। आगे हरिशंकर परसाई जी उद्गम, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, यानी निंदा के उद्गम के बारे में हरिशंकर परसाई जी हमें जानकारी देते हुए यह बता रहे हैं, निंदा का उद्गम कमजोरी और हीनता के भाव से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। तो खुद निंदा करने वाला मनुष्य अपनी हीनता से हमेशा दबता रहता है और दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है जैसा कि सब उनके सामने सब निकृष्ट है और वह अच्छा आदमी है। तो इस तरह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि दूसरे लोग सब निकृष्ट है और वह व्यक्ति खुद
सबसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है, बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनाती है। उसमें इतना अहंकार भरा होता है अपनी तुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए बड़ी रेखा को वो मिटाकर छोटी लकीर को बड़ा बना देता है। तो अपने आप को संतुष्टि रखने के लिए बड़ी लकीर को वो छोटी बनाकर छोटी लकीर को बड़ी बनाती हुई अपने आप को संतुष्टि करता है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति कार्यशीलता से रहता है, हमेशा सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, वो किसी व्यक्ति के बारे में सोच और विचार करने का दिमाग में कभी भी नहीं सोच सकता। जो व्यक्ति किसी भी काम न करके हमेशा फुर्सत के साथ रहता है, वो हमेशा दूसरों के बारे में यह सोचता रहता है, दूसरों के निंदा करता रहता है, और दूसरों के बारे में निंदा करते करते उसके कर्म जो है क्षीण होता जाता है। जितना क्षीण होता जाता है उतना वह व्यक्ति बड़ा निंदक बनता जाता है, क्योंकि अपने अक्षमता को न दिखाकर अपने आप को संतुष्टि बनाने के लिए दूसरों के बदले में अपने आप को अच्छा मानता हुआ हमेशा अपने आप को खुद बेहतर मानता रहता है। इसके बारे में हरिशंकर परसाई जी यह बताते हैं कि जैसे कि वह व्यक्ति बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी लकीर को बड़ी बनाती है, उसी तरह अपने में रहे कार्यक्षमता को न दिखाकर वह दूसरों के कार्यक्षमता को हमेशा निंदा करता रहता है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। तो कठिन कर्म हमेशा ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। तो जितना हम लोग श्रम उठाएंगे, जितना हम लोग परिश्रम उठाएंगे, उतना हमारे दिल में भरे ईर्ष्या और द्वेष भावना को मिटाता ही रहेगा। तो हम लोग कर्मशीलता के साथ, क्षमता के साथ हम लोग हमेशा अपने कार्य को करता रहेंगे, उतना हम लोग दूसरों के बारे में सोचने का समय भी नहीं रहेगा। इसलिए बच्चों, हरिशंकर परसाई जी निंदकों को उदाहरण स्वरूप हमारे सामने रखते हुए यह हमें नीतियुक्त विचार यहाँ बताते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने कार्य को लगन के साथ निभाता रहेगा तो वो एक दिन अपने आप को संसार के सामने बड़ा और श्रेष्ठ दिखा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में हमेशा सोचते हुए अपने कार्य को क्षीण करता रहता है, वह उतना ही बड़ा निंदक बनता जाता है। इसलिए दोनों में फर्क देखेंगे तो संसार में अगर हमें श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति बनने के लिए परिश्रम उठाना जरूरी है, परिश्रम के साथ, लगन के साथ हमारे कार्य को दिन से सुबह से लेकर शाम तक हम लोग अपने कार्य में लगे रहेंगे तो हमारे दिल में किसी के बारे में सोच और विचार भी नहीं रहेगा और ना ही हम लोग ईर्ष्या द्वेष करेंगे। तो समाज के हित के लिए हमें काम करना होगा। अपने हित के लिए करेंगे तो हम लोग निंदक बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे मन को संतुष्टि देने के लिए हमें निंदा करने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। आगे देखेंगे तो इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। इंद्र को ईर्ष्यालु कहा जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बेबनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या
देवेंद्र इसलिए करता है कि हमेशा उसे बिना उगाए यानी बिना श्रम किए उसे अन्न, महल और राजकोष सब मिलता है, तो वो हमेशा अकर्मण्यता के साथ अप्रतिष्ठित होने का भय से ही रहते हैं। इसलिए वो सबसे बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। वो ईर्ष्यालु हमेशा कर्मी लोगों को, परिश्रमी लोगों को देखकर ईर्ष्या करता रहता है। तो इस तरह बच्चों आज के संदर्भ में हम लोग निंदा के उद्गम के बारे में, ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा के बारे में, ट्रेड यूनियन के बारे में बहुत कुछ जानकारी आज हम लोग ले चुके हैं। आगे देखेंगे तो आगे की कक्षा में हम लोग और एक निंदक होते हैं पूंजीवादी। तो और एक निंदक के बारे में, पूंजीवादी निंदकों के बारे में कल के कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों आज के अध्ययन के संदर्भ में हम लोग प्रश्नोत्तर में एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। उनमें से पहला प्रश्न मिलता है आपको, मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? पवित्र भाव से। निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? निंदा करने वालों के लिए ठानिक होती है। निंदा का उद्गम किससे होता है? निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? देवेंद्र यानी इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। तो 3-4 वाक्यों में प्रश्न मिलता है आज के संदर्भ में, निंदकों के संघ के बारे में लिखिए। तो पेज नंबर आपको 27 में देखिए। 27 में ट्रेड यूनियन के बारे में हरिशंकर परसाही जी यह बताते हैं, आजकल ट्रेड यूनियन यानी निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहाँ तहाँ उनके लिए खबरें मिलते हैं उसे लाकर प्रधान को दिए जाते हैं। प्रधान फुर्सत में रहने के कारण इस कच्चे माल को पक्का बनाकर बहुजन हिताय अर्थ में यानी लोगों के हित के लिए वो जहाँ जहाँ पहुँचाना चाहिए उससे पहुँचाए जाते हैं। तो इस तरह ट्रेड यूनियन के सदस्य काम करते रहते हैं। तो निंदा करने में उसे हमेशा आनंद मिलता है। तो निंदा करने वालों को देखने में और निंदा करने में वे लोग हमेशा आनंद विभोर होते हैं, उसके बारे में कहा गया है। आगे देखेंगे। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों की कैसी दशा होती है? ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदक हमेशा दुखित होते हैं, क्योंकि हमेशा ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक 24 घंटे दूसरों को देखकर जलते रहते हैं और इतना द्वेष, इतना ईर्ष्या करते हैं। निंदा का ये ऐसे व्यक्तियों में, ऐसा निंदक व्यक्तियों के बीचों बीच निंदक का जल छिड़क कर आनंद लेते हैं। ऐसे निंदक बड़ा दयानीय होते हैं और अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा निंदक क्षमता भरे व्यक्ति को देखकर हमेशा ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं और क्षमता व्यक्ति को देखकर सहन न होने के कारण रात भर निद्राहीन वश स्वान जैसा वो भूखता रहता है। तो इस तरह सक्षमता के व्यक्ति को देखकर नींद ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर, ईर्ष्याग्रस्त होकर इस तरह जलता रहता है, हमेशा वो दुखित रहता है। उसे कोई न दंड देने की आवश्यकता है, वह स्वयं हमेशा दंडित होता रहता है, क्योंकि रात भर बिना सोए दूसरों के क्षमता को देखकर वो जलता रहता है। इससे बड़ा दंड और इससे बढ़कर कोई दंड उसे नहीं दे सकते। इसलिए हरिशंकर परसाही जी ऐसा ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदकों को देखकर कहता है कि उनके लिए कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं रहा है। तो बच्चों, इस तरह आज के संदर्भ में हम लोग
प्रश्नोत्तरों के जानकारी भी ले चुके हैं। बच्चों, वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना ना भूलिए। स्वस्थ रहिए बच्चों, पढ़ाई जारी रहे। धन्यवाद।